नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। यूपी टेट का फॉर्म भरा जा रहा है और हमारे पास लगातार आपके संदेश आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और उन मैसेजेस में तमाम आपकी समस्याएं हैं। और वो समस्याएं इस समय इस यूपी टेट के फॉर्म को भरने को लेकर के है। कल मैंने सेशन किया तो मैंने आपसे कहा था, जितना तो आपको परीक्षा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर के है। चलिए ठीक है, कुछ हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग की इन गतिविधियों को अप्रिसिएट भी कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो शुरू से ही सारी चीजों पर फोकस बनाए रखेंगे, हर चीज को प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट अपडेट करेंगे, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो, बाद में कोई प्रक्रिया ऐसी ना फंसे कि जिसकी वजह से यह परीक्षा फंस जाए, इसके आगे का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसे में आयोग भी लगातार अपडेट कर रहा है, लगातार आपको जो भी चीजें सामने आ रही है उस पर कुछ ना कुछ पॉइंट दे रहा है। और आप सभी भी जेन्युइन पॉइंट्स लेते हुए, इधर उधर के सोशल मीडिया और तमाम भ्रामक खबरों को इग्नोर करते हुए, सही ऑथेंटिक जानकारी लेते हुए अपने आगे का प्रोसेस एग्जीक्यूट करिए। बहुत सारे लोग अभी, जैसे कल देखिए आपने देखा होगा कि जो अपीयरिंग वाले हैं, उन अपीयरिंग वालों के लिए कॉलम ओपन किया गया। अभी तक कल मतलब कल से पहले कॉलम ओपन नहीं था। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मतलब जो अपीयरिंग में थे उन्होंने फॉर्म भर दिया था, ऐसे ही भर दिया था। अब ऐसे ही भर दिया था, कल कॉलम ओपन किया तो दिक्कत तो हुई ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट आया कि नहीं आया। ऐसे में कुछ प्रश्न और भी बनकर आ रहे हैं। हम लोग जब भी क्लासेस लेने जाते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या ऑफलाइन पर, तो हमारे सामने बच्चों के मैसेज, छात्रों के मैसेज रहते हैं। मैसेज इन्हीं से रिलेटेड रहते हैं और इन्हीं को लेकर के स्पष्टता दी गई है। एक तो सबसे बड़ा प्रश्न ये बनकर आ रहा है कि ओटीआर हम लोगों का जो पुराना है, जैसे मान लीजिए किसी ने यूपीएससी के लिए किया हो, यूपीपीएससी के लिए किया हो सॉरी, और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए किया हो, लल्टी के लिए किया हो, तमाम अलग अलग परीक्षाओं के लिए किया है। तो क्या आपको फिर से, जैसे आप यूपी टेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो क्या फिर से ओटीआर करना होगा? ये समस्या सबसे बड़ी आ रही है। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड भी किया है, जिन्होंने बीएड भी किया है। अब उनके मन में सवाल है, क्या मैं प्राथमिक भरूं कि मैं जूनियर भरूं कि दोनों भरूं? क्या कोई फंसेगा तो नहीं? इस पर बात करते हैं। 10th मार्कशीट और आधार का मिसमैच बड़ी समस्या है। कई लेवल की समस्या है। कुछ में सरनेम का इशू है, कुछ में जो है सरनेम के साथ साथ जो मतलब डेटा है उसको लेकर के दिक्कत है। मतलब कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक की प्रॉब्लम है। 10th मार्कशीट क्योंकि बेस है और आधार कार्ड भी बहुत बड़ा बेस है, ऐसे में दोनों को लेकर के डाउट है। इस पर बात करते हैं। एक जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन चल रहा है, हाथ से हस्तलिखित जिसे हम लोग घोषणा पत्र कहते हैं, उसको लेकर के भी समस्या है कि उसको कैसे लिखें, क्या लिखें और आफ्टर फॉर्म फिलिंग हम क्या करें। इसके अलावा एक बड़ा इशू ऐसा है, जो बच्चे अपियरिंग है, जो छात्र अपियरिंग है अभी, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अगर कॉलेजेस में जमा कर रखे हैं, तो अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो उनको कैसे करना होगा, इन्हीं सब पर बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। और सारी बातों को आप अच्छे से समझिएगा। हाँ, एक समस्या और आप लोगों को मैं बता दूं, लाइव फोटो का है, वो भी आपके साथ है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ लाइव फोटो, ठीक है। तो लाइव फोटो को लेकर के भी इशू है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। लाइव फोटो का इशू भी हम आपके साथ साझा करते हैं कि कई बार ऐसा हो रहा है कि लाइव फोटो अपडेट नहीं हो रहा, अपलोड नहीं हो रहा, उसमें एरर आ रही है। एक एक करके समझते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। हाँ, कुछ एक प्रेस विज्ञप्ति का नोटिस आपको चयन आयोग ने, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आपको दिया है। आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व, मतलब मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये जो भर्ती प्रक्रिया है इतने लोगों से होकर गुजर रही है ना, कि इस पर इतनी सारी एक्टिविटी है अलग अलग लेवल पर, जो आपको गुमराह कर सकती है। तो आप लोग असामाजिक तत्व, गलत सोशल मीडिया न्यूज, इन सब से बचिए और सही ऑथेंटिक जानकारी रखिए। बल्कि आप शिक्षा सेवा चयन आयोग का एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लीजिए, मतलब जेन्युइन जानकारी रखिए। हमारा कत्ते उद्देश्य नहीं, हम ही जो बताएं वही मानिए। खुद से अपने से मतलब इतने कैपेबल हो आप लोग, जो है चीजें क्रिएट कर सकते हो। असामाजिक तत्वों द्वारा आयोग के संबंध में निराधार एवं भ्रामक अफवाहें फैलाकर आयोग की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इनको भी डर रहता है, ऐसी बात नहीं है कि इनके खिलाफ भी षड्यंत्र लोग कर रहे हैं अलग अलग। आयोग द्वारा इस प्रकार की अफवाहों एवं भ्रामक खबरों की सत्यता की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। उक्त प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त सूचनाओं को संकलन कर सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा, जिसे तथ्य परक जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, फालतू की इधर उधर की एक्टिविटी में न जाएं। आयोग अपने कार्यों का निर्वहन पूर्ण पारदर्शिता, मैं ये तो मानूंगा भाई, इस बार आयोग की जो एक्टिविटी है बड़ी ही सेंसिबल है, मतलब अच्छी है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें नोटिस कर रहा है और जो कमियां है उसके आधार पर अपडेट कर रहा है। पहली बार फॉर्म भरवा रहा है तो निश्चित तौर पर कुछ समस्याएं आएगी, लेकिन उनकी एनालिसिस, उनका ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है, मैं मानूंगा। एवं निष्पक्षता के साथ कर रहा है, अतः सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वे किसी भी
अपुष्ट सूचना पर विश्वास ना करें, उसके द्वारा उसको सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से प्रसारित ना करें। ये सब चीजों को लेकर के यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया था, तो इसको लेकर के आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, इस पर हम आपको क्लियर करते हैं। क्लियर है? इसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले ओटीआर, जो हमने वहां पर प्रश्न लिखा था उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ओटीआर की बात करते हैं। किसकी? ओटीआर की। ओटीआर का बड़ा इशू है, लेकिन आपको बता दूं एकदम स्पष्ट क्लियर एक शब्द में, अगर आपने किसी अन्य परीक्षा के लिए ओटीआर भरा है, अर्थात आपने यूपीपीएससी के लिए भरा है, ठीक है, या पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए भरा है, किसी के लिए भी भरा हो, आपका कोई भी ओटीआर मान्य नहीं होगा। अगर आपको यूपी टेट का फॉर्म भरना है तो आपको केवल और केवल शिक्षा सेवा चयन आयोग का ही ओटीआर करना होगा, जो उनका लिंक है उसी को फॉलो करना होगा, उसी पर अपनी डिटेल को प्रेषित करना होगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बातों को सुनिएगा, समझिएगा। दूसरी बात, एक प्रश्न था कि अगर आपका डीएलएड, कितने लोग ऐसे हैं बताइएगा, डीएलएड और बीएड दोनों हैं, तो क्या आपको ये जैसे लग रहा होगा कि मैं पेपर 1 भरूं, पता चले हमारा फंस जाए, पेपर 2 भरूं, क्या हो? ऐसी स्थिति में क्या है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने डीएलएड और बीएड दोनों किया है तो आप प्राइमरी के लिए जो पेपर 1 है उसके लिए आप डीएलएड का सहारा ले लीजिए, ठीक है, और जूनियर के लिए आप जो है पेपर 2 का सहारा ले लीजिए। और अगर आप ऐसी स्थिति में है जब आपने बीएड और डीएलएड दोनों किया है, तो निश्चित तौर पर आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। समझिएगा, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसलिए आपको यहां पर कोई टेंशन नहीं है, तो प्लीज आप सभी लोग ऐसी स्थिति में दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा सबसे बड़ा इशू तो चलिए ये हो गया। तीसरा सबसे बड़ा इशू आ रहा लाइव फोटो फील्ड का। मैं आपको बताऊं, कई बार यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज आया, सर कि हमारी लाइव फोटो फेल्ड हो रही है, बार बार हम कर रहे हैं और ऐसे में हमको दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि आपको इधर उधर के चक्कर में नहीं जाना है, साइबर कैफे की समस्या नहीं है, इधर उधर की समस्या नहीं है। इसके लिए सीधा सीधा आपको अपने आयोग से ही संपर्क करना होगा। अपने आयोग का अभी मैं आपको नंबर देता हूं, जो आपको नंबर एक प्रेषित किया गया है। आयोग से संपर्क करिए, उनको अपनी समस्या बताइए, वही आपका समाधान करेंगे अंतिम, और कोई समाधान नहीं। अगर लाइव फोटो की समस्या आ रही है तो कांटेक्ट करिए, किसको पता है? अपने आयोग को। आयोग से कांटेक्ट करिए, उसकी हेल्पलाइन जारी हुई है, और हेल्पलाइन पर आप जो है संपर्क करिए, ये लोग आपको अपडेट करेंगे, और आपको इधर उधर की खबरों में नहीं जाना है। समझिए इस बात को, कहीं से भी इधर उधर के चक्कर में मत जाइएगा। तो निश्चित तौर पर आप आयोग को संपर्क करिए, वही आपको अपडेट करेंगे, वही प्रोसेस बताएंगे। क्लियर है? दूसरी बात, एक अगला जो प्रश्न हमारे सामने आता है कि सबसे बड़ा इशू मुझे जहां तक लग रहा है, आप लोग भी बताइएगा अगर आपको लगता है, आधार कार्ड और 10th मार्कशीट। ठीक है, आधार कार्ड, ध्यान से देखिएगा, और 10th मार्कशीट, आधार कार्ड और 10th मार्कशीट, ध्यान से समझिएगा। ठीक, अगर ये डिटेल सेम नहीं है, मतलब इसमें कुछ मिसमैच है, कई लेवल पे मिसमैच है, आप सबको पता है, अगर इसकी वजह से फॉर्म नहीं फिल हो रहा है, कई बार ऐसा हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है लोगों के फॉर्म, कि आधार कार्ड और मार्क्स जो आपका मार्कशीट है 10th की, उसके आंकड़े, उसके डेटा मिसमैच हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर फॉर्म नहीं फिल हो रहा है, जैसे कि पिताजी के नेम का साथ स्पेस नहीं है, सरनेम की समस्या है, कहीं पर आपको जो है आधार में स्पेस है, मार्कशीट में स्पेस नहीं है, तो टीआर नहीं हो रहा होगा, ये मैं समझ रहा हूं। या ऐसी स्थिति है कि सरनेम है और आधार में सरनेम नहीं है, मतलब कहीं पर सरनेम का इशू है, स्पेस का इशू है, यही एक दो समस्या लोगों की बनी हुई है। अगर ऐसी स्थिति है और वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो हर हालत में आपको इस समस्या के लिए भी आयोग से, मैं बता रहा हूं, आपको बहुत सलाह लोग देंगे कि आप स्पष्ट करिए। किससे करिए? केवल और केवल आयोग से स्पष्ट करिए, आप वही उन्हीं से बात करिए। क्योंकि देखिए, देखा आपको सलाह क्या दी जाएगी? सलाह दी जाएगी कि आधार तो चेंज भी होता रहता है, ठीक है, आधार बदलता रहता है, लेकिन जो है जो आपकी मार्कशीट है परमानेंट है, और मार्कशीट पे जो है चेंज कराना टफ है, आधार पर चेंज कराना आसान है। ये बातें आपको बताई जाएगी। आप 10th वाले सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बढ़ जाइए। फिर मैं आपसे कहूंगा केवल और केवल आयोग से संपर्क करिए, आयोग से कांटेक्ट करिए। ये लोग जो सलाह दें वही उचित मानिए, ठीक है, ये लोग जो सलाह दें वही उचित मानिए। इनकी हेल्पलाइन पर आप संपर्क करें, मैं आपको हेल्पलाइन अभी दे रहा हूं, आप इन पर संपर्क करिए, ये लोग आपको प्रॉपर अपडेट करेंगे, इधर उधर के चक्कर में आप मत पड़िए, ठीक है। इसलिए आप इसको बिल्कुल अच्छे से नोट करिएगा। अगला जो प्रश्न अपने पास आ रहा है कि निवास सर्टिफिकेट जो आपका डोमिसाइल है, क्योंकि इसकी डिटेल तो भरनी है, निवास सर्टिफिकेट की डिटेल भरनी है। और अगर आपके पास, मतलब क्योंकि एक चीज जानते हो कि जो निवास सर्टिफिकेट होता है, जब तक आप कहीं माइग्रेट नहीं होते हैं तब तक ये आजीवन वैध होता है।
ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई अलग अलग समय के लिए होता है, आजीवन वैध है। वैध की अवैध की स्थिति एक ही बनती है कि अगर आप माइग्रेटेड हैं, कहीं पर आपने शिफ्ट कर लिया, कहीं चले गए, अन्यथा आपका जो निवास होता है उसका सर्टिफिकेट आजीवन वैध रहता है। और अगर आप माइग्रेट कर चुके हैं तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर अगर आप माइग्रेटेड हैं, माइग्रेट किए हैं, तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, नया बनवाना पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है और इसको इमीडिएट आप बनवा करके आपको फॉर्म फिलअप में दिक्कत ना आए, इसको आप समझिएगा। तो इसलिए आपको यहाँ की समस्या के लिए अपने से ही विचार करना होगा और इसके लिए आपको नया जो है आपको बनवाना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो निवास होता है, डोमिसाइल होती है, वो आजीवन वैध होती है, उसकी दिक्कत की बात नहीं है। एक और सबसे लास्ट समस्या और बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, हैंड डिक्लेरेशन के लिए मैंने आपको बताया था कल भी, एक आपको नोटिस दिख रही होगी, जैसे कि उसमें बच्चे के छात्र के द्वारा जब लास्ट में जो डॉक्यूमेंट आप भर देते हैं, उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर जो है प्रॉपर आपको हाथ से लिख करके हिंदी अंग्रेजी में प्रेषित करना होता है। इसका मैंने कल आपको ब्यौरा दिया था और उसको आप लोग देख लीजिए कुछ इस प्रकार से कि आप जैसे जो भी है, मतलब जो अपने नाम के साथ आपको अभिकथन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन में जो आपने प्रविष्टियां भरी हैं, मूल अभिलेख आपने जमा किया है वो सही है, आपके संज्ञान में है, ये प्रॉपर एक जैसे होता है ना, स्पष्टीकरण दे देना। और यह हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखना आपके लिए मस्ट है। आप लोग जरूर इस प्रोसेस को, इस पैटर्न को फॉलो करिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो हैंड रिटन जो प्रोसेस है, हैंड डिक्लेरेशन है, एकदम मस्ट है, श्योर है। इसको आपको डन करना ही करना होगा, ठीक है, इसको आपको भरना ही भरना होगा। तो इसलिए इस पर जो है श्योर रहिएगा। लास्ट स्थिति मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। लास्ट स्थिति, यदि डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा है, कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अपीयरिंग वाले होंगे, उनका डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा है तो उनको आपको लाना होगा, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा है तो उसे लाइए, उसे जाकर के आप कॉलेज से लाइए, ठीक है, कॉलेज से लाना होगा और ला करके जो है जहां जैसे प्रविष्ट करना है उस हिसाब से करना होगा, ठीक है, लाना होगा। तो ये आप लोगों को समझना है। अपने आधार पे जाकर के आप अपनी सूचना दीजिए कि हमें इस 70 पे इस उपयोग के लिए इसको लाना पड़ेगा। और ऐसी समस्या होती है कोई भी, अगर जिस तरह की जो मैंने बातें बताई या कोई ऐसे कंफ्यूजन्स हैं, तो आप अपने आयोग के हेल्पलाइन पर संपर्क करिए। इनका नंबर है, आप इस पर सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक संपर्क कर लीजिए। ये लोग आपको प्रॉपर अपडेट कर देंगे, ठीक है। इस तरह की स्थिति है। बाकी ये रही पूरी यूपी टेट की अपडेट जो अभी आज की है, जो आपको फॉर्म भरने से लेकर तमाम समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है फॉर्म भरने के दौरान, उसी को लेकर के मैंने प्रॉपर अपडेट किया है, करेक्ट है। चलिए, इतना सब कुछ होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई पढ़ाई लिखाई, क्योंकि आप सबको पता है कि आपको पेपर देना है। ये चीज जाने रहिएगा, बाद में इसमें भी दिक्कत आती है कि 150 मिनट का पेपर देना, उसके हिसाब से प्रिपरेशन। भाई इतना सब कुछ झेलने के साथ साथ आपको पढ़ाई भी तैयार करनी होगी, मतलब पढ़ना भी होगा। आपको जो है प्रश्न कैसे फेस करने हैं, क्या प्रोसेस है, इस पर हम लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं। अगर आप प्राथमिक के हैं, आप जूनियर के हैं, तो आपको कौन सा सिलेबस फेस करना है ये भी हम लोग लगातार बता रहे हैं। हम आपको डेली पढ़ा रहे हैं, हम आपको ये भी बता रहे हैं। हम ऑनलाइन मोड से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारी बैचेस है ऑनलाइन, टेक्स्ट प्लेस ऐप पर, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं जाकर के। आपको पढ़ना है यूपी टेट का प्राथमिक या जूनियर, तो आप जूनियर में दोनों वर्जन से, आप चाहे मैथ साइंस ले रहे हैं या चाहे आप जो है क्या कहते हैं एसएसटी ले रहे हैं, दोनों पर जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रयागराज से हैं, देखिए एक बैच हम लोगों ने 30 तारीख से रन कराया था, ऑलमोस्ट डन है बैच। और अभी हम लोग 7 तारीख से एक बैच और दे रहे हैं, 7 तारीख से सुबह 8 बजे से और शाम को 3 बजे से। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट ऑन की अपनी लक्ष्मी ब्रांच पर, लक्ष्मी टाकीज ब्रांच पर। जिसको भी आना है, पढ़ना है, बिल्कुल आइए, श्योर आइए मेरे साथ। आप मुझे जानते हो कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ आप लोगों को, अपने स्तर पर जो हो सकता है बेहतर पढ़ाता हूँ। 3 PM पर आपको मेरी क्लास भी दिखती होगी, आपने देखा होगा। आपको अगर मैथ्स को ज्वाइन करना है तो आप यूपी टेट, सुपर टेट और इधर मैंने बीपीएससी भी इसमें ऐड कर रखा है। आप मेरे इस नंबर पर मैथ्स और अपना कोर्स लिख करके भेजेंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे, अपने स्तर पर आकर के पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो यही हमारी तरफ से सूचना थी, यही हमारी तरफ से जानकारी थी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सूचित कर देंगे, हम आपको अपडेट कर देंगे, हम आपको सारी बातें आपके लिए स्पष्ट कर देंगे, करेक्ट है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न जरूर रखते चलिए, कोई भी समस्या और लिखते चलिए, हम उसी आधार पर क्वेश्चनरी लेते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।